हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी थे। इस वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरज जी बथवाल, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल, राष्ट्रीय नेत्र देह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया की कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन पर संपूर्ण राष्ट्र में देहदान पर जूम मीटिंग, पोस्टर व पूर्ण दिसंबर माह में वीडियो व रैली के द्वारा शाखाओं में व सोशल मीडिया में देहदान पर जागरूकता अभियान चलाया गया। अब हम इसी जागरूकता अभियान के अंतर्गत देहदाताओं के परिवार से साक्षात्कार लेने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हमने निमंत्रित किया है जलगांव शाखा से स्वराज मिलाप चंद जी कटारिया, इनके परिजनों को, सोनल जी गांधी को, इनके वे नाना जी थे। तो इस आज की इस सभा में उपस्थित हैं हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया, राष्ट्रीय अंगदान प्रमुख आदरणीय मधु जी डुमरेवाल, जलगांव शाखा अध्यक्ष सुधा जी कटोड़, सचिव दीप्ति जी अग्रवाल व सोनल जी गांधी, जिनके की नाना जी का उन्होंने देहदान करवाया। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करने हेतु व कृतज्ञता सम्मान व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को। दीप्ति जी है मीटिंग में? नहीं, दीप्ति जी नहीं है। राधे, धन्यवाद राजकुमारी जी। यहाँ पर उपस्थित सभी का इस सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जलगांव से अध्यक्षा सुधा जी खाटोड़ और देहदाता परिवार से सोनल जी गांधी, आपका अभिनंदन है। आप इस नेक काम के लिए माध्यम बने और आगे आकर इस कार्य को संपूर्ण किया। आपका तहे दिल से साधुवाद राष्ट्रीय सम्मेलन से मैं करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित देहदाता परिवार के दीप्ति जी और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी बुद्धिजनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आभार, साधुवाद। आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे ताकि आपके बारे में जानकर या देहदाता के बारे में जानकर और लोग भी जागरूक हों, उन्हें भी प्रेरणा मिले। इसी मोटिव से हमने ये इंटरव्यू का कार्यक्रम रखा है। हमारी राजकुमारी जी से मैं चाहूंगी कि वो आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करके आपसे इसके विषय में पूछें। आदरणीय सोनल जी गांधी से हम जानना चाहेंगे कि देहदाता मिलाप चंद जी कटारिया से आपका क्या रिश्ता था और क्या उन्होंने पहले संकल्प फॉर्म भरा था? सोनल जी गांधी। म्यूट है सोनल, आपका म्यूट है। हाँ, म्यूट कीजिए। अब बोलो। आ रही है आवाज? जी हाँ, अभी आ रही है। सभी को नमस्ते। वो मेरे नाना जी थे और उन्होंने कुछ पहले संकल्प नहीं लिया था ऐसा कि देहदान देना है ऐसा करके। वो बीमार थे, मैं उनसे मिलने गई और ऐसा लगा कि अभी ये थोड़े ही टाइम के लिए है। तो फिर मैंने मतलब सुधा जी से और दीप्ति जी से बात की और हमारे एक दो और मेंबर हैं, उनको भी मैंने बुलाया और उनको बोला कि थोड़ा तुम नानी जी को समझा दो तो शायद अपना ये अच्छा कार्य हो जाएगा अपना अखिल भारतीय मंडल की तरफ से भी, और आप लोग समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने उनको बोला, उनको अच्छा लगा, उन्होंने हाँ बोल दिया। और फिर हमने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा कोई ज्यादा प्रोसीजर नहीं रहती उसकी, कुछ नहीं। फिर वो थोड़े टाइम मतलब फिर उनको थोड़ा ऐसे अच्छे से समझाया, दीप्ति ने भी और सुधा ने भी। फिर एक दिन दो दिन बाद में उनका देहांत हो गया। फिर वो हमने उनकी सब प्रोसीजर कर दी थी। आज उनके परिवार से उनके पुत्र वधू और पुत्र वो सब बाहर गांव गए हुए, अभी तीर्थ करने गए हुए। ओके, इसलिए वो जुड़ नहीं पाए। तीनों लड़कियां ही हैं उनको। आपकी नानी के जीवन काल में कोई उपलब्धि हो तो हम जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, साधारण थे वो, मतलब बाकी ऐसा कोई नहीं, बस रोज की रोजमर्रा का उनका काम और रोज का ही, बाकी कोई ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं।
आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज राजकुमारी नहीं जी? आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी को कि वे देहदाता परिवार को कृतज्ञता सम्मान पत्र देवे व उनके प्रति आभार प्रदर्शित करें। आदरणीय सुशीला जी। जी, मधु जी सम्मान पत्र अर्पित करते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के आप खुद भी सदस्य हैं हाँ, और हाँ। सुधा जी खाटोड़ और दीप्ति जी ने बहुत सहयोग किया इस कार्य में। बहुत बहुत तो धन्यवाद उन दोनों का, तो सबसे पहले कि आज उनकी वजह से ये अच्छा कार्य हुआ। जी, मेडिकल कॉलेज में जब आपने उनका शरीर दान किया तो मेडिकल कॉलेज का क्या वहां पे आपने देखा कि भाई अच्छा प्रतिसाद मिला या कैसा आप लोगों अच्छा को? है, अच्छा है। नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक तो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो जलगांव जो है सेंटर है, आजू बाजू में बहुत छोटे छोटे गांव है और यहाँ पे वो सब गांव के आसपास के गांव के लोग यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनको बहुत जरूरत रहती है चीजों की। तो हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने भी कोई मतलब कुछ ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई इस चीज के लिए हमको। मतलब आप बॉडी खुद मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा कर आए? नहीं नहीं, उनकी वैन आ जाती है अपने आप। अच्छा, उनकी बहनाई लेने के लिए हाँ, अपने उनकी घर वैन से आ ही जाती घर से ही है, आपने घर से। मिलापचंद जी को विदा किया? हाँ 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 हाँ, उनका आ उनके जाता है, जाने मतलब के अपने को। जी जी कंटिन्यू करिए। अपने को वहां जाके नहीं, वो खुद अपन ने उनको फोन कर दिया, मैसेज दे दिया था, तो वो बराबर आ जाते हैं वो लोग। ओके ओके। देह दान के उपरांत किए अभी मिलापचंद जी कटारिया का सम्मान पत्र आपको समर्पित किया जाता है। ऐसे महान आत्मा जिनका की देह दान हुआ, उन्हें हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इसके लिए वो तैयार हुए। इनकी धर्मपत्नी को भी बहुत बहुत साधुवाद, इनकी पुत्रियों को, पूरे परिवार को, संपूर्ण परिवार को, पूरे समाज की तरफ से हम आज प्रणाम करते हैं और इतनी हिम्मत का कार्य उन्होंने दिखाया और इनका देह दान किया। बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम करते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनके संस्कार कैसे किए आप लोगों ने? हम एक्चुअल में हम तो जैन है, तो एकदम सीधा, मतलब उनके सिर्फ हमने अगरबत्ती से अंगूठे पे थोड़ा सा टच किया था, बाकी तो कुछ भी नहीं। उसके बाद में हमने गौशाला में 5,000 रुपए उनके भर दिए थे उनके नाम से। और फिर हमारे यहाँ ऐसा कुछ मतलब ऐसे गिफ्ट देते हैं कि भाई उनके मृत्यु के बाद उनके नाम से कुछ दिया जाता है। तो हमने वहां पे सबको, जैसे वो प्रोग्राम जैसा नहीं, लेकिन बोल दिया था कि भाई ये बैठक है, तो उसमें हमने वो गिफ्ट की जगह 100 रुपए के एनवलप दे दिए थे और वहां हमने एक डब्बा रख दिया था, उस पे लिख दिया था जीव दया। यानी आपको ये एनवलप, ये गिफ्ट की जगह ये एनवलप दिया है और आपकी मर्जी, आपको रखना है या जीव दया में डालना है। तो लगभग सभी लोगों ने वो जीव दया में वो कवर दिए थे, तो वो भी 5,000 जमा हो गए थे। तो वो मतलब रिटर्न में गिफ्ट की जगह वो पैसे उनके नाम से वापस अपन ने जीव दया में डाल दिए। फिर इस टाइप से प्रोग्राम किया था हमने उनका। उनके देह दान से समाज को क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं और उनके देह दान के बाद समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उनका परिवार या अन्य समाज के लोग इस कार्य के लिए तैयार हुए? हाँ देखो, अभी भी अपने ग्रुप में देखोगे आप, सबसे ज्यादा जैन लोगों ने देहदान दिया है अभी अपने ग्रुप में भी। आपने देखा होगा लगभग बहुत से जैन लोगों ने। तो हमारे जैन समाज में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्यों दिया, क्या दिया। और उल्टी का मतलब ये अच्छा माना जाता है कि ठीक है, ये किसी के मरने के बाद में भी अपन उसको यूज कर रहे हैं और वो काम में आ रही है अपनी बॉडी, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ अपना वो कुछ ही नहीं रहता है, तो वो कम से कम किसी को काम आ रहा है। ये उपदेश से सब लोग, हमारे जैन लोगों में बहुत खुश है वो। और अभी भी आपने देखा होगा काफी जैन लोगों ने देहदान किया है। तो ऐसा उनके कोई परिवार समाज के से, और लोग उनके देह दान के बाद में क्या प्रतिक्रिया थी? वो तैयार हुए और लोग भी कि भाई ऐसा हाँ, करना अभी चाहिए, ऐसा सबने? ये जो मेरे जो नानी जी थे, अभी अभी हमारे जलगांव में बहुत ही अच्छी रैली निकली थी देहदान की। मैंने उनको वो रैली बताई कि देखो अपन ने जो देहदान किया है नाना जी का, आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि अपन ने गलत तो नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। तो हमारे समाज में तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, वो बात तो है ही नहीं। लेकिन वो रैली इतनी देखकर उनको इतना अच्छा लगा कि सुधा और दीप्ति ने जो रैली निकाली इतनी अच्छी थी देहदान की, उनको वो बताया मैंने। और वो रैली देख के वो इतने बोले अच्छा काम किया अपन ने, तो वो खुद भी तैयार हो गए उस चीज के लिए। जरूर, मैं सुधा जी से जानना चाहूंगी। सुधा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जैसे ये कह रहे हैं इनकी नानी जी तैयार है इस कार्य के लिए, तो आप उनका संकल्प पत्र जरूर भरवा के खबर करिएगा, है ना? जी और अभी भी हम जो लोग तैयार हो तो जरूर उस काम को आप लोग संपूर्ण करिएगा।
अभी हमने एक संकल्प पत्र भरा लिया है संध्या जी महाजन का, जो हमारी एक और सखी है। इनके अलावा इनके नानी जी का भी हम संकल्प पत्र भरवाने के लिए एक दिन जाने वाले हैं, और संध्या जी महाजन का ऑलरेडी भर के मेडिकल कॉलेज में दे चुके हैं जी वहां से अप्रूवल आना बाकी है मेडिकल कॉलेज में से। जी, और भी लोग तैयार हो तो एक साथ भरवा के सबका मेडिकल कॉलेज भेजिए, और अप्रूवल आ जाएगा तो जरूर नेशनल में आप खबर करिएगा। जरूर जरूर। दीप्ति जी, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस सुधा जी ने बोली थी मेरे मन के भाव। हम लोग हमारे जैसे बहुत संभव कोशिश कर रहे हैं सब चीज के लिए, जैसा जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कार्य करने के लिए। बहुत जैसे मैंने अच्छा, भी आप लोगों ने रैली भी बहुत नहीं, अच्छी निकाली है, हमारे और सब हमारे और मुझे जलगांव ही में मिला जो प्रथम भी क्विज में भी। हाँ, हमारे क्विज में भी मेरा जलगांव ही आया में प्रथम। मैंने पढ़ाई भी की हाँ, थी, सब देखा भी क्विज था। में दीप्ति जी का राष्ट्रीय में फर्स्ट आया है। जी जी जी। नहीं, दोनों भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें भी बहुत मतलब काम करने में भी मजा आ रहा है इनके साथ में। तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारे जलगांव का। जी। ऐसे समाज सोनल जी जैसे कार्य हाँ। करता रहे साथ में, तो अपने आप ही देखिए शाखाओं का काम अच्छा ही चलेगा। हाँ जी जी जी। ये बात है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आज इस वक्त भी आप लोग साथ रह के और समाज को मैसेज देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम सब मिलाप चंद जी कटारिया के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उन्हें सम्मान पत्र दे रहे हैं, उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोग इसको देखकर प्रेरित हों। आज के मेडिकल कॉलेज को बहुत ज्यादा कोरोना के बाद खासकर जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कोरोना काल के बाद, कोरोना काल में डॉक्टरों की अहमियत हम सब जान गए हैं, लेकिन कोरोना में उनको बॉडी नहीं मिली सीखने के लिए। तो जो ये बैच आ रहा है, इसको खासकर बॉडी की इतनी आवश्यकता है कि वो यदि उनको बॉडी नहीं मिलेगी तो वो किस तरह से रिसर्च कर पाएंगे, देखेंगे, हर चीज का अनुभव करेंगे, और वो अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। तो हम सब भी इस सामाजिक कार्य में लगे और उनको जो चाहिए वो हम मुहैया कराएं, लोगों को ये मैसेज दें कि इस अंधविश्वास में ना पड़े कि भाई हम उनको उनका देह दान नहीं करके और उनके संस्कार करके हम उनको जलाएं। बस इसी सद्भावना के साथ ही हमने ये कार्यक्रम लिया है, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पुणे में मिलाप चंद जी कटारिया के परिवार को साधुवाद देती हूँ, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।